प्रशासन 1 तारीख और ले ले हाई कोर्ट में, 1 महीने में इस मामले को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तारीख हम इसमें पहले भी ले चुके हैं, एक बार हाई कोर्ट से तारीख ली, तब हम हाई कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर साहब को पेश होना पड़ेगा अगर नहीं हटाते हैं। फिर कलेक्टर साहब पेश हुए, फिर कलेक्टर साहब ने कहा कि मुझे और टाइम चाहिए, तब दोबारा हाई कोर्ट ने टाइम दिया। उसके बाद 18 मई की तारीख अब तय की है कि अब आपको हटा के या तो कंप्लाइंस पेश करनी है, नहीं कलेक्टर साहब को स्वयं को पेश होना पड़ेगा। अब सर उसमें एक डेवलपमेंट और हुआ, गांव के 15-10 लोग जो कंप्लेंट था उससे मिले तो उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में पेश हो जाता हूँ, मेरी कंप्लेंट वो विड्रॉल कर लेता हूँ। लेकिन ये चीज़ अपन भी समझते हैं कि हाई कोर्ट में ऐसा संभव होता नहीं है कि उन्होंने कोर्ट का टाइम वेस्ट कर दिया, बिल कर दिए, निर्णय आ गया, कंप्लेंट हो गया, अब वो उठा के लाए, तो ये जो प्रक्रिया अब तो चीज़ें ये सारी मिक्सअप तो हो गई। आप अपन इसमें ये नॉर्मल मत समझो कि अब सर- हमने इस बचाने के लिए कोई पैरवी, कमज़ोर पैरवी की या पैरवी नहीं की, हमने पूरी पैरवी की। उसके बावजूद जो निर्णय है न्यायालय का, उसका सम्मान करना है, उसकी पालना करनी है। इसमें आपका सहयोग चाहिए सब लोगों को। हमारा एक तारीख और हम कोई न्यायालय से ऊपर नहीं है, कोई भी नहीं है, ये चीज़ समझ रहे हैं अपन। लेकिन सर न्यायालय भी आमजन के लिए बना है। आप आज न्यायालय हो, आप हमारे लिए बने सर, न्याय आपको करना न्यायालय नहीं है। एसडीएम साहब न्यायालय कैसे नहीं हो आप? हाई कोर्ट की आप प्रशासनिक अधिकारी, आप उपखंड, आप न्यायाधीश न्यायालय के आदेश की पालना करना मेरा पालना कर्तव्य करना है। आपका काम है। तो सर 1 तारीख और ले लो, हमारा ये आपसे निवेदन है पूरे गांव का। आप 1 तारीख देखो, 1 तारीख का और स्कोप होता ना, तो हम जरूर लेते हैं 1 तारीख। आप ये मान के सर एक बात जरूर लेकर हमारी भावनाएं समझ लो, ये दोबारा नहीं बनना, एक बार टूट जाएगा। ऐसी योजनाएं सर बार बार नहीं बनती। 18 करोड़ रुपए लगे हैं। हम राज्यसभा सांसद कहाँ भी से गोनू सिंह भी 15 लाख रुपए लेके आए। यहाँ पे DMFT कलेक्टर साहब की योजना पैसा लगवाया, CSR फंड हमने लगवाया। हमारा विजन ये नहीं है कि कोई अतिक्रमण हम कर लें, हमारा ये था कि यूथ यहाँ पे खेलेगा, क्राइम के रास्ते पर नहीं जाए, सोशल मीडिया पर चिपका है वो यहाँ पे ग्राउंड पे रहेगा 2-4 घंटे। इसीलिए यहाँ पे हॉस्टल भी बनाए थे हमने कि बच्चे रहेंगे। हर आदमी कुचामन नहीं जा सकता सर 5 लाख रुपए देने के लिए। मैं भी स्कूल चलाता हूँ, मेरा भी विजन था कि अपन बच्चों को कोचिंग देंगे, ग्राउंड पे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, आसपास के लोग लाभान्वित होंगे। ये आप तोड़ जाओ कल, इसकी फिनिशिंग भी नहीं हो पाएगी, कौन करेगा भाई? किससे अपन पैसे चंदा करेंगे? या जो हमने फिनिशिंग इसलिए की कि गांव में 1000 आवारा रहेंगे, 1000। आप देखोगे तो पूरी नदी गाँव से भरी हुई है। इसमें पेड़ लगाना और चीज़ें दूसरी थी। आप कलेक्टर साहब से सर आप, हम तो कह नहीं पाते। मैं तो देखो आपकी भावनाएं समझता हूँ, कलेक्टर साहब भी समझते हैं, उनको अवगत भी कराया है, पर हमारी कुछ सीमाएं हैं, उसी में हम काम कर सकते हैं। वो हमने पूरा प्रयास किया है। आप ऐसे मत समझो कि हम कोई बिना प्रयास के आपके सामने आ गए। तारीखें ली है, पैरवी भी की है, उसके बावजूद जो फिर माननीय न्यायालय का आदेश है उसकी पालना हमें करनी होती है। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। सर हमसे क्या सहयोग राष्ट्रीय हो तो वो बताएं। सर हमसे क्या सहयोग चाहिए? सहयोग ये चाहिए कि भाई आप इसमें थोड़ा जासूस भिड़ा हो साथ वो तो हम कर लेंगे। अगर आपको जो इसमें कोई प्रतिरोध करना चाहते हो तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये कंटेम्प्ट का मामला है। कल को सर हम नए बच्चे और बैठे हैं, तैयारियां भी करते सर, होंगे, हमें भी इन पे पता है मानना लगे, कोई मुकदमा लगे। नहीं, हमें भी पता है ये हम नहीं चीज़ का। चाहते, क्योंकि हमारे भाई हैं सब, इसलिए आपको समझाने आए और कोई उद्देश्य नहीं। सर उड़दंग करने का हमारा भी ऐसा मकसद नहीं कि हम उड़दंग करें, ऐसा हमारा भी नहीं, नहीं है। कोई ये कोई इलाज है कि वो बच जाए। शांतिपूर्ण तरीके से तो सर थे भी अब इतने अधिकारी तो मौलिक अधिकार हमारे भी हैं। निकले होते, एक को है कि कोई या कोई जे एक आदमी ने छिमार गिरो उधर बच जाए वो उसका ईमानदार एक बात वो जो भी थे नहीं हमने कोई क्यों है। पहले प्रयास कर लिया, उसमें स्कोप नहीं है। थोड़ा टाइम और मिले सर हम ऐसा चाह रहे हैं, जैसे कोर्ट में आज की तारीख थी 18 की देती, तो हम तो ऐसा करें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप अपने एफर्ट लगाएं, कलेक्टर साहब अपने एफर्ट लगाएं कि एक इस महीने तक हमें टाइम मिल जाए तो हमारे कोर्ट की कार्रवाई हो जाए। हम कोर्ट की अवमानना करने के लिए नहीं बैठे हैं। निवेदन है सर आपसे। ये निवेदन है सर वो आपसे। बात मैं पहले कर चुका कलेक्टर साहब से, जो आप कह रहे हो ना मेरे को, ये सब मैं पहले कर चुका। तो सर फिर तो हम मूक दर्शक बन के खड़े रहे, फिर तो ये काम मैं सब तो ये सर तुगलकी फरमान हो गया एक तरीके से ये तो। नहीं, न्यायालय का आदेश को अपन ऐसे नहीं कह सकते। तो सर न्यायालय का आदेश को तो मानना ही सर पड़ेगा। चलो सर एक बात छोटी सी 30,000 करोड़ रुपए भाई साहब, गया, ओ भाई साहब एक छोटी सी बात बताओ, बड़े ओ भाई साहब एक सारे मिनट सर एक बात बताओ, फिर आप स्वतः संज्ञान लीजिए, जितने भी नवल विधानसभा में GSS बने हुए हैं सब जोड़ में बने हुए हैं, तो आप स्वतः संज्ञान लेके कम से कम एक बुला तो करिए, जो कोर्ट भी इस चीज़ को सोचने में मजबूर हो जाए, उनको भी उठवा दो।
जितने मंदिर बने हैं वो भी जोड़ में बने हुए हैं, उनको भी तुड़वा दो। नहीं देखो इसमें आपके देखो टंकी भी बनी हुई थी, ये भी था आपके ट्यूबवेल भी था, ये भी थे ना, ये भी इसी के अंदर थे। पर हाई कोर्ट ने उनको ये नहीं माना कि भाई नदी के बहाव में वादा है। सर नदी का बहाव तो यहाँ है ही नहीं ना एक्चुअली, वो तो अभी तो नहीं है, पर कभी आएगा तब वो सर आज सर जिस दिन प्रकृति आएगी उस दिन टूटेगा, उस दिन देखेंगे। उस बांध बन रहा है ना सर, बहुत बड़ा, आप विजिट करो उधर, बांध बना हुआ है। तब वो टूट जाएगा, तब हम गांव वाले मिलके वापस बनाएंगे। सारी पैरवी कर चुके हैं। और नदी को आपके कहने से तो ये कि सर हम खुद ही फिर जैसे भी लगा के हमें तुड़वा दे, आपको भी नहीं आना पड़ेगा, रात का पैसा बच जाए, इतने पुलिस के जवान आएंगे वो और कहीं ड्यूटी करेंगे, जिले में कहीं अपराध रोकेंगे, वो भी आनी है। सर हम तो शांतिपूर्ण तरीके से हमारा विरोध दर्ज कराएंगे, बाकी आपकी इच्छा है। हुड़दंग हम करेंगे ना, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध। एक मिनट, हाँ बताएं क्या कह रहे हैं? कोई हमारा कब्जा तो है नहीं है सर, ये तो सबको दिखता है। क्योंकि तोड़ना तो सर आपके लिए भी आसान है, तोड़ भी दोगे, लेकिन फिर उसको बनना मुश्किल है। और इतना आगे आप तो सब उसी एजुकेशन डिपार्टमेंट से पढ़ लिख के अफसर बने, तो आगे बच्चों के भविष्य को देखते थोड़ा विचार करो। तो मानवीय दृष्टिकोण कौन अगर हो तो आप कलेक्टर साहब हो सर, आप निवेदन कीजिए। हम तो आपसे निवेदन ही कर सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं। साहब पानी मैं पहले कर चुका और कर लूंगा आपके कहने से। एक बार निवेदन कर रहे हैं हम तो सर, आप एक बार अगर हमारी बात तरीके से रख दो तो हमारा थोड़ा सा आपके कहने से मैं और कर लूंगा, लेकिन उसको हम उसको पुष्टि नहीं मान सकते। आने पुष्टि तो कई बार क्या होता है, नई जगह वापस नए तहसीलदार साहब भी आते हैं, देखते हैं भाई भाव क्षेत्र है नहीं, वो भी रिपोर्ट बना के दे सकते हैं तो है, परंतु ये पर अब वही है। आप मेरे पास आना ऑफिस में, मैं आपको फाइल नहीं सर, यदि ये स्टेडियम बचने के लिए आपको एक बार हाई कोर्ट पेश होना पड़े, आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। मुझे पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कलेक्टर साहब को तीसरी बार तलब। सर कलेक्टर साहब एक बार और हम जाके रिक्वेस्ट कर लें, पैर पकड़ लें कि एक बार और हाई कोर्ट में चले जाए। ये तो है नहीं कि उनकी कोई। तो आपको आज फिर क्या डेट में क्या मेंशन किया उसमें, ऑर्डर में क्या? ऑर्डर में सर हम अभी तो इंश्योर हैं कि स्टे मिल जाएगा। नहीं, अब जो आपको डेट दी है ना उसमें क्या ऑर्डर है क्या आपके पास? ऑर्डर साहब सुबह से तो कोर्ट वाला जो हाई कोर्ट में तारीख दी 18/5 सुनवाई के लिए। आज सुनवाई हुई आज सुनवाई हुई, बहस हुई 18/5 उन्होंने कोर्ट ने माने न्यायालय ने तारीख दे दी, तो वो तो है कि 18 तक डिसीजन आ जाएगा। कल तक तो ये हो जाएगा कि इसका ही शायद डिवीजन कमिश्नर वाला स्टे मिल जाएगा। हम ये चाहते हैं कार्रवाई ये आपको नहीं आना पड़े, लेकिन 1% ये है कि सुप्रीम कोर्ट को तारीख नहीं मिली वहाँ, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट और सर नदी बहाव तो आप देख लो खुद ही। नहीं, खैर वो तो देख लिया ठीक है खैर, ये तो उन्होंने किया ही है, बता रहे हैं। या फिर एक ऑप्शन और हो सकता है सर, जैसे AI से आजकल बनता है, आप JCB लेके आओ और वो वीडियो बना के हम वहाँ वो थोड़ी देखने आएंगे, आजकल वीडियो भेजो। सर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए हम ऐसी कोई बात नहीं करें, मजाक ही। हम तो आपसे रिक्वेस्ट करें कैसे भी बचाओ सर। आप मानवीय दृष्टिकोण संवेदना हो, आप में भी वही संवेदना है, हमें भी वही है, और साहब कोर्ट ही बोलो करवानी बैठी है जनता को, तो रिक्वेस्ट कर सकते कलेक्टर साहब को कि 1 तारीख पर हो जाए, वो हाथ जोड़ लें। मैं तो आप हमारे तो आने वाली पीढ़ी भी आपको सर नमन करेंगे कि मैं का तहसीलदार एकदम साहब कलेक्टर साहब हमारे को लोग बचाएगा। इतना बड़ा आश्रम है, इतनी बड़ी तपोभूमि है ये, हम भी ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जैसे भी आप जो बात रखो वो आपकी बात के आगे पालना है, और हमारा निवेदन आपसे कि एक बार इसको टाइम दिलाएं। तो आप लोग एक बार निवेदन कर लें कलेक्टर साहब से, मैं तो कर चुका हूँ काफ़ी बार। बिल्कुल, क्या दिक्कत है? कलेक्टर साहब भी देखो बहुत आप मिले हैं कि नहीं पता नहीं, पर वो बहुत ही सज्जन आदमी है, बहुत ज़्यादा अपने से कई गुना मानवीयता उनके अंदर है। उनके पास जब कोई स्कोप नहीं बचा तब हम यहाँ पे पहुँचे। हमारी भावना थी पूछो तो कहते मैं कल मिल लेते हैं हम कलेक्टर साहब से कल मिलके एक बार हम कर लेते हैं निवेदन। तो साहब दोबारा कौन बना हुआ यहाँ को बहुत तगड़ो है साहब ये मटको है, टूट तो जाए ठीक है, तो सो जब मटको थोड़ा दोबारा थोड़ी बन जाए। मान भविष्य की प्लानिंग रणजी का मैच होना है, ऐसा में जैसा बहुत तगड़ा है ये सर इंटरनेशनल मापदंडों से बनना था ये। रोहित जालानी जो है ना आपका रणजी का खिलाड़ी, उस वो यहाँ विजिट कर रखा था।
ये नीचे वाला जिम थी इसके अंदर। ये दोनों टीमें दोनों तरफ अलग अलग रूम हो जाएंगे, बीच में कॉमन इंडोर हो जाएगी। ये में कोई अब थोड़ी बार साहब जब जगह खेलने के लिए जगह नहीं बचेगा तो बिल्डिंग में थोड़ी क्रिकेट होगा, कबड्डी थोड़ी होगा साहब। वो तो ऑफिस है सर, हॉस्टल है, आप भी जानते हैं। आप कल हम भी जाएंगे कलेक्टर के पास आके एक बार वो तो देखो ये सब बातें हम जानते हैं क्योंकि तब साहब तारू रिक्वेस्ट है कलेक्टर साहब ने कर दे, मैं तो कल कलेक्टर साहब को न्यायालय का आदेश की पालना करनी ही पड़ेगी और कुछ नहीं, वो तो सर अधिकारी के तौर पर आगा तारो सम्मान करे मैं, लेकिन एक मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से कि भाई वो गेलो का मैं जैसे कलेक्टर साहब मैं तो कल सुबह चला जाऊँ कलेक्टर साहब को जैसे होगा तो कोई बात को नहीं 4 बार होगा सीओ साहब चलो बहुत सो गया, हमारी तो होगी उम्र, ठीक है, हम ये ना हो किसी के मुख में लगे। अब मैं तो नहीं तो तेरे नौकरी लग जाए ना, मारो ये है कि वो मामलो सट जाए राजी से। और तारों निवेदन ये है कि सारा ग्रामीण पृष्ठभूमि हो सर, गरीबी कभी देखी होगी, गरीबी की देखो अब इसमें ये है कि आप लोग कह रहे हो कलेक्टर साहब से निवेदन मैं कर लूँगा, आप लोग भी चले जाओ कल सुबह लेकिन सब मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर अपने पास कोई उपाय नहीं रहता है न्यायालय की पालना करनी है तो उसमें आप लोग सहयोग करोगे ये सब। लास्ट में जब कुछ नहीं है तो फिर तो अपन को पालना। अच्छा साहब मरनो और वो टेलर जो ले और मैं साफ सुथरी बात है राजू को सर देखो हम तो विरोध सर मैं तो मानव श्रृंखला बना खड़ा हूँ, मारो ऊपर किसी से भी चला दीजिए, पाछे चला दीजिए, मैं विरोध तो करा मैं लाठी बाटा तो बाटा तो भगावा को नहीं था। पीढ़ी आप पूछेगी माने माला बट्टा बड़ी है ना का कोई पोता पत्ता कोई भैंस ना कोई बुझेगा कि जब वो टूट रही हो अब तो बड़ो वो प्लानिंग टूट रही ठेक दिया के करा देना 3 साल मैं कदे में खड़ा खड़ा थोड़ा देना बुढ़ा हम बुझे तो गई। बस सर आपसे है ना, हम भी क्या समझाना है ना भाई कैसे टूटा है क्यों अब साहब थे गैस ला मारो ना खाना ही पड़ेगा। अब बावरे ठाडो मारे भी रोबा भी कोई बात करा के दे दो। ऐसा है देखो आप में से आप सब अखबार पढ़ते हो आपको सबको ध्यान है। आप अजमेर में 7 वंडर्स बने हुए थे, कितने करोड़ों रुपए से बने थे सर 7 वंडर्स में टिकट थी और वो झील के किनारे पे था। ये कुछ भाई वो कैसे भी होगा लेकिन न्यायालय के आदेश की पालना करनी पड़ेगी प्रशासन। सर वो ठीक बात सर, लेकिन यहाँ तो नदी बहाव ही नहीं है। अब आप अपनी रिपोर्ट तो अब जो आप ही आगे मान लीजिए एकदम साफ पता चला नदी बहाव तो यहाँ है ही नहीं ना एक्चुअल तो ये बात। अब सब बांध बना हुआ इतना बड़ा कहाँ से आएगा सब, मैं तो उन साहब दो नदी आऊंगी ना तो बांध ही को नहीं बने साहब। अब मार मत बावरी राम राज दोनों गेल हो रहे हैं ये साना टापरा मार दो, राम भी गेल राज भी गेल लोगों जरा बताओ। सर राज तो सब करो थोड़ा पानी आज की 1 तारीख में 1 तारीख और मौको दो मान रिक्वेस्ट करो सर, प्रार्थना करो भगवान से कि हमारा आता से यो काम नहीं आप इसको ना सर आगे 23 तारीख का ट्रांसफर एफर्ट लगाने लगे थे वो सही बताओ 23 तारीख से जो पहला वो मामलो डिले हो गलती पता भी कोई मान के ध्यान भी कोई तो सीरियस अभी के बाद माँ 20-25 दिन का माँ जल्दी अपील करनी या डॉक्यूमेंट जुटाना ही कटो नकल लेनी सर बीकानेर जाके नकल लाना भी संभव बात 3 दिन पड़ा रहेगी नकल लेके आओ। अब दस्तावेज भी कराएं कोर्ट के सामने रखा भी है। अब इनमें भी के तहसीलदार साहब का भी 2 ऑर्डर वेट है इनका का पहले तहसीलदार जी का भी है और गिरदावर पटवारी की भी रिपोर्ट 2 वेट है अच्छी तरह की कुछ यही उल्टो वेट है क्योंकि लोकल लेवल पर सर सब ने बेरा है कि कठिन करे पॉलिटिकल प्रेशर रहे, पहले भी पॉलिटिकल प्रेशर पर काम ही होगा अब भी हो रहे होगा, एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ सर, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि त्यौहार निकलो एक बार और इन मान या तो मैंने 20 दिन में टाइम और दे दो। आपकी जगह एसडीएम को दूसरा था, इनकी जगह तहसीलदार साहब को दूसरे थे, पटवारी ग्राम सेवक दूसरे थे। अब उन्होंने किया तो प्रेशर में किया वो साहब हो तो गो चलो अगर आप या तो बे सही करके गए और अगर बे गलत करेगा कम से कम भाई वापस भाई अधिकारी बे तो काला ठेरी पे लगवाए। अब सरकार भी संज्ञालय से बात अधिकारी पर भी तो संज्ञालय कम से कम की बात है काम करो तो गाँव का क्यों रुपया लगवा दिया थे वो कार्रवाई भी तो है जो कम से कम और अधिकारी तो दबाव में कानून करे साहब राज के वो तो हो जाएगी शिलान्यास में ना साहब क्यों है एसडीएम साहब क्यों को नहीं हो साहब मामा सुनो भाई हमारा कहावत है कि मामा को यार माँ पुरुष का घर घर कान दे वो काम है साहब थे जांच करनी यार थे थारा अधिकारी सारा विभाग का आदमी थे जांच करोगा थे क्लीन चिट दे दोगा। अब
तो दुखी पा रहा मैं साहब पहले एसडीएम साहब भी ठिया तहसीलदार भी कलेक्टर साहब खुद नहीं रखे गया है। बैठो आराम से बैठ जाओ। लेकिन इस परशुरामपुरा की जनता की तरफ से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये एक थोड़ा सा जो नदी क्षेत्र में आ रहा है, इसके लिए आप थोड़ा हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सिफारिश या जन भावना को देखते हुए कोर्ट में थोड़ी सिफारिश करने की कृपा करें। मैं आज 76 साल का हो गया हूँ। जहाँ पर यह कोना है 1970 में सिर्फ एक बार नदी आई थी, वो भी इसका ढलान क्या है पश्चिम साइड में है। इसका जो पानी आता है ना वो पश्चिम साइड में जाता है, इसके पास नहीं आता है। उसके बाद में आज 40 साल हो गए हैं कोई नदी नहीं आई है। और अब तो ऐसा है कि यहाँ पर एक ऐसा बांध बना दिया गया है जो 3 किलोमीटर के अंदर है। उसके पानी बरसात आएगी तो वो भरेगा ही नहीं, पानी आने का मतलब ही नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि ये समस्त ग्राम परशुरामपुरा की जनता की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कोर्ट में या राज्य सरकार को निवेदन या हमारी तरफ से सिफारिश कीजिए। बस मैं इतना ही करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जो सिविल कंटेम्प्ट पिटीशन है ओम प्रकाश बनाम दिनेश कुमार, इसमें माननीय जो उच्च न्यायालय खंडपीठ का आदेश है नदी के भाव क्षेत्र में जो स्टेडियम का भाग है जो अतिक्रमण माना है उसको हटाने का आदेश है। उस संबंध में हमने गाँव वासियों से वार्ता की, उनसे समझाइश का प्रयास किया कि इसमें वो न्यायालय के आदेश की पालना में हमारा सहयोग करें और जो प्रतिरोध है अपना जो संयमित रखें और हमारे सहयोग करें ताकि हम न्यायालय के आदेश की पालना कर पाएँ। ग्रामीणों का चूँकि वो इनसे जगह से लगाव है और मानवीय आधार पे वो छूट देने की बात कर रहे थे, लेकिन हमने उनको समझाया कि इसमें न्यायालय से ही किसी प्रकार की छूट प्राप्त की जा सकती है लीगल रेमेडी से, इसके अलावा अन्य किसी स्तर पे छूट का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। तो आपके साथ होगी 13 तारीख को? हाँ, हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। ठीक है। और मैं तो साहब से निवेदन करेंगे, साहब एक बार मान 18 की तारीख मिली है, आज सुनवाई को नहीं हो पाई, 18 में सुनवाई होगी, तो मैं तो रिक्वेस्ट करिए कि एसडीएम साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब को ना हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट पहुँचाइए कि एक बार ते गाँव इत का माइक बड़े और जाए साहब हाई कोर्ट तो माने तारीख में जमा ये नाम गलो गल जाए। अब प्रशासन ये कहे कि मैं तो आवा ही अगर कोर्ट ऑफ कंटम हो रहा है, कोर्ट की मान तो पालना करनी है, तो हम तो शांतिपूर्ण तरीके से मानव श्रृंखला बनाए खड़े होंगे। अब मार देंगे और पाँच स्टेडियम में तोड़ देंगे। हमारा कोई उपद्रव करने का उद्यम करने का ऐसा कोई कतई विचार नहीं। हम ये नहीं चाहते कि युवा बच्चों को मुग्ध में लगे। वो आक्रोशित हो गए। नहीं, वो तो सब माहौल ऐसा है, मानवीय संवेदना कभी भड़क जाती है लोगों की, उसमें क्या है, वो तो अब आक्रोश जोश अब यही आक्रोशित नहीं होगा तो बुढ़ा आदमी थोड़ी आक्रोशित होगा। ये बात है। जो वार्ता हुई थी एसडीएम साहब और हमारे बीच में वो विफल हो गई और उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब को हम भी बताएंगे और कल हम लोग भी गांव वाले कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। नाराज जी हम लोग जो है ना सभी रणनीति बना के, और हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई आप 13 तारीख का आपका जो टाइम है, हम गांधीवादी तरीके से विरोध करेंगे और मानव श्रृंखला बन के जिस तरह से चिपको आंदोलन हुआ था वहाँ पे खेजड़ली में, वैसे ही हम लोग यहाँ पर ये आंदोलन होगा हमारा शांतिपूर्ण तरीके से। और प्रशासन यदि खुद करना चाहता है तो उसका वो जिम्मेदार होगा, हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। हम सब शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य का मामला है, आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं इस चीज़ को, इसलिए प्रशासन से हमारा निवेदन यही है कि हमने भी वहाँ हाईकोर्ट के अंदर हमारा पक्ष रखा है, 18 तारीख है उसकी, और ये भी प्रशासन भी इस चीज़ को डिले करे और ये आने वाली पीढ़ियों के काम आने वाली चीज़ है। इसलिए आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी हमारा निवेदन यही रहेगा कि ये गाँव के काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि कानून भी गाँव के लिए बना है, लोगों के लिए बना है, ये निवेदन है। और हमारे प्रशासन आया था, यहाँ पे सामूहिक रूप से चर्चा हुई। आज डिविजनल कमिश्नर के पास हमारी रिट थी, उस पर सुनवाई हुई है। उन्होंने ऑर्डर जो है वो दिया नहीं है, ऑर्डर सुरक्षित रख लिया। कल तक ऑर्डर हमें मिल जाएगा। इसका स्टे मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय द वे स्टे नहीं मिलता है तो हमारे हाईकोर्ट में रिट लगी हुई है, उसकी तारीख है 18/5। हमने एसडीएम साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब से भी हम निवेदन यही कर रहे हैं कि 18 तारीख हमें हाईकोर्ट से सुनवाई का मौका तो मिले।
भाई कल आप तोड़ के चले जाओगे 13 तारीख को, 18 को हमें स्टे मिल जाता है, उस स्टे का हम क्या करेंगे? क्या वो तो यूजलेस हो गया स्टे? कोर्ट के भी वो भी अमान्य होगी, कोर्ट ने स्टे दे दिया, प्रशासन तोड़ के चला गया। तो हम आपके माध्यम से राज्य सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं, हम यहाँ के स्थानीय और जिला प्रशासन से निवेदन ये कर रहे हैं कि हमें सुनवाई का पर्याप्त मौका हमें मिले कि हम हमारे एफर्ट्स लगा सकें, हम कोर्ट में अपनी बात रह पाएँ। ये बातें हमने एसडीएम साहब से भी कहा। डिविजनल कमिश्नर से भी कल संभावना है कि आज सुनवाई हो गई अपने संभागीय आयुक्त के पास, जीरो हुई लंबी, और उसके बाद में उन्होंने ऑर्डर सुरक्षित रख लिया। हम 5 बजे तक तो वेट कर रहे थे कि आज मिल जाएगा, लेकिन आज ऑर्डर की कॉपी हमें नहीं मिल पाई। कल सुबह कोर्ट खुलने के बाद में मिल जाएगी, उसके बाद में सारी स्थितियाँ क्लियर और हो जाएंगी। कल हम पूरे गाँव के से प्रबुद्ध लोग जो हैं कलेक्ट्रेट पे जाएंगे और शांति कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देकर थारी और बाकी भी एक ही तो है। हम तो स्टे लेने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें कलेक्टर साहब को 18 तारीख को इन्होंने कंटेम्प्ट में बुला रखा है। ये है HS हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग गांव के लोग गए थे जाखल MLA साहब के पास, तो वहाँ पे उन्होंने माठ साहब को बुलाया वहाँ पे, और हमें भी लाइव उन्होंने यही कहा मीडिया पे आकर के कि मैं MLA साहब ने ये कहा विक्रम सिंह जी ने कि मैं कल सुबह इसको लेकर के और हाई कोर्ट चला जाता हूँ। वो गए नहीं अभी तक, लेकिन उन्होंने कहा ये बातें। माठ ने भी कहा कि मैं मेरी रिट वापस ले लेता हूँ, लेकिन ये चीज़ें संभव नहीं है। उनका वीडियो नहीं, वहाँ पे बैठ के जो चर्चा हुई ना सारी बात आई है। हाँ, मानदास जी महाराज बढ़िया ही कर सी ये था आपका।